निकलता है और यही ओम ब्रह्मा जी के कानों तक जाता है, तो उनके मुख से गायत्री निकलती है, ब्रह्म गायत्री एक जो हम करते हैं वो निकलती है, और ब्रह्म गायत्री से निकलते हैं वेद, और वेद से आते हैं वेदांत, और उससे फिर आता है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरो गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिता भुवि भावुका। निगम कल्प तरो गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये परिपक्व फल है। अगर पूरे वेदों का निचोड़ जिसको कहते हैं उसका परिपक्व फल ये श्रीमद् भागवत है। भागवत वेदों उपनिषदों का सार है। गलितम फलम, गलितम फलम पका हुआ फल है, पका हुआ फल, इसमें मिठास है। शुक, शुक मुखाद मृत, शुक तोते की चोंच लगी हुई है और मधुर हो गया है। कहते हैं ना तोते का खाया हुआ फल, अगर कोई फल पेड़ पर लगा है और उसको तोता चोंच मार देता है तो वो फल और मीठा हो जाता है। तो ये तोते का खाया हुआ फल है। एक तो श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल, और ऊपर से सुखदेव गोस्वामी जैसे परम हंस वक्ता के श्रीमुख से निकलने से उसकी मधुरता और बढ़ गई है ना। तो ये तोते के द्वारा खाया हुआ फल है। पिबत भागवतम रसमाल्यम, पिबत भागवतम रसमाल्यम, इसके रस को पी लो, पिए जाओ, इसके रस को पिए जाओ। उधर से कह रहे हैं पका हुआ फल है और उधर से पीने को कह रहे हैं। फल तो खाया जाता है, तो यहाँ पीने को कह रहे हैं क्योंकि इसमें रस ही रस भरा है। इसमें ना छिलका है ना गुठली है। छिलका गुठली होता तो फेंक देते, लेकिन रस ही रस है तो बस पीते रहो। भागवत में कुछ ऐसा नहीं है जो त्याज्य हो। एक तरह से एक फल होता है, उसमें कुछ ग्रहणीय होता है, कुछ त्याज्य होता है। छिलका हम फेंक देते हैं, गूदा खा लेते हैं, तो ऐसे गुठली फेंक देते हैं। तो लेकिन ये एक ऐसा फल है जिसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है, सब कुछ ग्राह्य ही ग्राह्य है। पिबत भागवतम रसमाल्यम, इसको पीते रहो, पीते रहो। मुंह रहो रसिका भुवि भाविता। मुंह, मुंह का अर्थ क्या है? यानी बारंबार पियो, बारंबार पियो, सदैव पियो, बारंबार पियो, सदैव पियो। एक बार पिया और तुम तृप्त हो गए तो तुमने क्या पिया? बार बार पियो। सुखदेव स्वामी क्या कह रहे हैं? इसको बार बार पियो। ये आध्यात्मिक खुराक है। जैसे शरीर के लिए एक खुराक होती है कि हमें पूरे दिन में 3 चपाती खानी है, 4 खानी है, ये शरीर की खुराक है। लेकिन ये आध्यात्मिक खुराक है। जैसे एक बार खाने से कोई तृप्ति नहीं होती, इसे एक बार सुनने से तृप्ति नहीं होती, बार बार सुनो। नित्यम भागवत सेवया, तभी नित्यम भागवत सेवया बोला गया है कि रोज सुनो, बार बार सुनो। ऋतु महाराज क्या कहते थे कि हे प्रभु मुझे 10 लाख कान दीजिए, मुझे 10 लाख कान दीजिए, क्योंकि इन 2 कानों से मैं कथा सुनता हूँ, आपकी कथाएं सुनता हूँ, तो मेरी तृप्ति नहीं होती, मुझे संतुष्टि नहीं होती। तो ऐसे 2 कानों से मैं लगा रहूंगा तो कहाँ तक सुन पाऊंगा? 10 लाख कान दीजिए ताकि मेरी सुनने की स्पीड जो है वो बढ़ जाए।
लेकिन हम नित्यम भागवत का सेवन बड़ी गुरु महाराज की कृपा से, हम श्रवण प्रभु की कृपा से हम रोज करते हैं। और बहुत सुंदर है ये कि हम रोज सुबह सुबह भागवत सुन पाते हैं। तो हम नित्यम भागवत का सेवन तो कर रहे हैं, लेकिन एक उत्तम श्रोता कैसा होता है, पद्म पुराण में सूत गोस्वामी इसका भी वर्णन कर रहे हैं कि एक उत्तम श्रोता कैसा होता है। कई बार हम कहते हैं कि हम भगवान की कथाओं को सुनते हुए हमें इतना समय हो गया, फिर भी कोई फर्क नहीं आया, कोई अंतर नहीं हुआ, भगवान से प्रीति बढ़ी नहीं है। भगवान की कथाओं को अगर हम सही से सुनते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा भगवान से प्रीति बढ़े ना, है ना। कथाओं का तो कार्य ही प्रीति बढ़ाना है, क्योंकि प्रेम है इनमें, रस है इनमें, है ना। तो सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं पद्म पुराण में, कहते हैं कि हे मुनियों, मैं अभी श्रोताओं के बारे में वर्णन करूंगा। श्रोता रोअथ निरूपयन्ते श्रीमद विष्णु कथा श्रेया परवरा अवराश्चति श्रोता रो द्विविध मता। कि मैं सभी श्रोताओं का वर्णन करूंगा। भगवान विष्णु के कथा वार्ता को सुनने समर्पित श्रोताओं के दो प्रकार हैं। श्रोताओं के दो प्रकार बता रहे हैं सूत गोस्वामी। एक प्रवर अर्थात उत्तम श्रोता, और दूसरा अवर अर्थात अधम श्रोता। प्रवर श्रोता यानी कि उत्तम श्रोता, और अवर यानी कि अधम श्रोता। सूत गोस्वामी आगे कहते हैं पद्म पुराण में कि प्रवराचात को हंसा शुको मीना दया तथा अवरा वृक भूरंड वृष्टो द्राष्ट्या प्रकीर्तिता। अर्थात प्रवर श्रोताओं के, प्रवराचात को, प्रवर श्रोताओं यानी कि उत्तम श्रोताओं के चातक, हंस, शुक और मीन यानी कि मछली, ये कई भेद हैं। और अवर श्रोताओं के यानी कि अधम श्रोताओं के वृक, भूरंड, वृष्ट और उष्र, ये अनेक भेद बताए गए हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो प्रवर श्रोता हैं, जो उत्तम कोटि के श्रोता हैं, वो चातक के समान हैं, वो हंस के समान हैं, वो शुक के समान हैं, वो मीन के समान हैं। और जो अधम कोटि के, अवर कैटेगरी के श्रोता हैं, अधम कैटेगरी के श्रोता हैं, वो वृक के समान हैं, भूरंड के समान हैं, विष और उष्ट के समान हैं। तो प्रवर कैटेगरी के जो श्रोता हैं, उत्तम कोटि के जो श्रोता हैं, वो क्या बताया, चातक के समान है। चातक किसे कहते हैं? चातक कहते हैं पपीहे को, पपीहे को कहते हैं चातक। पपीहा जो है वो केवल, जो चातक पक्षी है वो केवल बादल से बरसते हुए जल की, जब बादल बरसता है, जब बारिश आती है, तो वो जो बारिश गिरती है वो जमीन पर गिरने नहीं देता, उस जल को धरती पर गिरने नहीं देता, उसको डायरेक्ट अपने मुख में ले लेता है। वे केवल बादल से बरसते हुए जल की स्पृहा रखता है, दूसरे जल को छूता भी नहीं है। अगर वो जमीन पर गिर गया फिर वो उस जल को ग्रहण नहीं करता। डायरेक्ट बारिश का पानी अपने मुख में लेता है चातक पक्षी। उसी प्रकार से जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी श्लोकों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह चातक श्रोता कहलाता है। क्योंकि चातक क्या व्रत लेता है कि वो जैसे ही वर्षा का पानी गिरेगा, बादल बरसेंगे, वो उस पानी को ग्रहण करेगा, इसके अलावा कुछ ग्रहण नहीं करेगा, ये उसका व्रत है। ऐसे ही जो उत्तम कोटि के श्रोता हैं, वो सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी श्लोकों के श्रवण का व्रत ले लेते हैं कि मुझे केवल सुनना है तो कृष्ण कथा सुननी है और कुछ नहीं सुनना है। वे चातक श्रोता कहलाते हैं।
दूसरी तुलना जो की गई है उत्तम श्रोता की वो हंस से की गई है। जैसे हंस दूध के साथ दूध और पानी मिक्स हो तो उसके मिश्रण में से दूध को अलग ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों को श्रवण करके भी उसमें सार भाग को ग्रहण करता है, चातक तो क्या है और कुछ ग्रहण ही नहीं करता, केवल कृष्ण कथा ही ग्रहण करता है, जो चातक की तरह के श्रोता होते हैं। लेकिन जो हंस होते हैं वो दूध और पानी मिक्स है तो वो दूध निकाल लेता है। यानी कि जो हंस श्रोता हैं वो क्या करते हैं, भले ही कई तरह की कथाओं को सुने लेकिन उनमें से सार ग्रहण कर लेते हैं, सार भाग को ग्रहण कर लेते हैं। अनेकों शास्त्रों को सुनकर भी वो सार को ग्रहण कर लेते हैं, उसे हंस श्रोता कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को और उसके पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है। अगर किसी श्रोता को अच्छे से उसने समझ लिया है तो वो अपने शिक्षक को भी प्रसन्न करता है, अपना जो उसको पढ़ाने वाला है टीचर जो है वो भी प्रसन्न होता है कि हाँ ये बहुत अच्छे से सुन रहा है, अच्छा श्रोता है, उसे भी प्रसन्न करता है और पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है। यानी कि जो सुनता है वो उनको सुनाता है। उसी प्रकार से जो श्रोता उपदेशों को सुनकर उसे सुंदर ढंग से फिर से सुनाता है वह अन्य श्रोताओं को आनंदित करता है, वह शुक कहलाता है, वह शुक कहलाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं सुना फिर परीक्षित महाराज को सुनाया, तो ये श्रोता जो है वो स्वयं अच्छे से सुनता है और उस सुनी हुई बात को फिर दूसरों को सुनाता है, तो वो शुक श्रोता कहलाता है। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक देखती रहती है और क्षीर सागर का जो क्षीर है, जो दुग्ध है, उसका पान करती रहती है। उसी प्रकार जो कथा सुनते समय बिल्कुल अपलक, जिसको कहते हैं अपलक नयनों से देखता हुआ मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालता, जो कथा सुनते हुए अपलक एक तरह से श्रोता को देखते हुए और मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का आस्वादन करता रहता है, ऐसा प्रेमी श्रोता मीन कहलाता है। तो इस तरीके से ही सूत गोस्वामी ये चार श्रोताओं के भेद बता रहे हैं कि चार तरह के श्रोता होते हैं। एक तो चातक श्रोता जो केवल कृष्ण कथा ही सुनते हैं, और दूसरा हंस श्रोता जो सभी शास्त्रों का श्रवण करते हैं लेकिन उसमें से सार को निकाल लेते हैं, कृष्ण कथा को से संबंधित सब कुछ निकाल लेते हैं। तीसरा शुक श्रोता जो अच्छे से सुन करके फिर दूसरों को सुनाता है, और चौथा मीन श्रोता जो अपलक एकदम कंसेंट्रेट होकर सुनता है और बिना कुछ बोले हुए एक शब्द भी मुंह से निकालता, वो मीन श्रोता कहलाता है। तो ये तो चार कैटेगरी सूत गोस्वामी बता रहे हैं उत्तम श्रोता की। अब अवर श्रोता यानी कि अधम श्रोता की कैटेगरीज भी हम सुनते हैं, क्योंकि तो अवर श्रोता यानी कि अधम श्रोता कौन है, तो सबसे पहले क्या उदाहरण दिया, वृक, भुरंड, भ्रिष्ट और उष्ट, चार ही अधम श्रोता के उदाहरण दिए गए हैं। वृक क्या है, सबसे पहले वृक आता है, तो वृक किसे कहते हैं, भेड़िए को कहते हैं वृक, भेड़िया जो होता है उसे वृक कहते हैं। जिस प्रकार से वन में बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनने में अगर कोई मृग, अगर कोई हिरन निमग्न है, उस निमग्न मृगों को अपने भयावह डराने वाली आवाज में गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख
या अधम श्रोता भगवत कथा श्रवण करने वाले रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर से बोल उठता है, वह वृक्क कहलाता है। जैसे हिरण जो है वो वन में बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनने में निमग्न है और भेड़िया बीच में डरावनी आवाज निकाल करके गर्जन करता है ना। ऐसे ही जो भगवान की कथा श्रवण करने वाले रसिक भक्त अगर श्रवण कर रहे हैं और उसके बीच में इतनी जोर से बोल उठता है, वो वृक्क श्रोता कहलाता है। दूसरा है भुरंड। हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर भुरंड जाति का एक पक्षी रहता है और वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य को सुनकर वैसा ही बोलता है, जैसा वो सुनता है वैसा बोलता है, परंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। वो पक्षी क्या करता है कि जैसा सुनता है वैसा वो बोलता है, कोई भी शिक्षाप्रद वाक्य को सुनता है तो वही बोलता है, लेकिन स्वयं उसका लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार से जो उपदेश की बात सुनकर दूसरों को सिखाता है, हम कथा सुनने दूसरों को तो सिखाएं लेकिन स्वयं उसमें आचरण ना करें, तो ये श्रोता भुरंड कहलाता है ना। स्वयं तो सुन रहे हैं, हम कथा को सुना भी रहे हैं, लेकिन स्वयं अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे हैं। और तीसरे टाइप का अधम श्रोता जो कहलाता है वो वृष को कहा गया है। वृष किसे कहते हैं? बैल। बैल को वृष कहते हैं। और बैल के आगे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली हो, दोनों को एक जैसा समझकर खाता है। उसी प्रकार से जो श्रोता सुनी हुई सभी बातों को ग्रहण करता है, परंतु सार असार का विचार करके वो उसकी बुद्धि अंधी या असमर्थ होती है। अर्थात जो श्रोता सुनी हुई बातों को ग्रहण करता है, परंतु सार असार का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी और असमर्थ होती है। मीन्स उसमें क्या समझाना चाह रहे हैं, उसमें वो उसको समझ में नहीं आता है ना। उसके लिए मीठा अंगूर और कड़वी खली एक जैसी है। क्या सुन तो लेता है, लेकिन सुन करके उसको समझ नहीं आता कि उसमें क्या ग्रहण करने योग्य है। ऐसे श्रोता को वृष कहा जाता है। और चौथा लिया गया उष्र, यानी कि ऊंट। जिस प्रकार ऊंट एक स्वादिष्ट आम को छोड़कर केवल नीम की ही पत्ती चबाता है, उसी प्रकार जो श्रोता भगवान की मधुर अमृतमय कथा को छोड़कर केवल विपरीत संसारिक बातों में रमता है, उसे उष्र नामक श्रोता कहा जाता है। जो श्रोता विपरीत जो है संसारी बातों, भगवान की कथाओं को नहीं देखता, भगवान की कथाओं को सुनने के बदले संसारिक बातों को सुनता है, तो ऐसा श्रोता उष्र श्रोता कहलाता है। तो ये कुछ थोड़े से भेद बताए गए हैं। और इसके अतिरिक्त प्रवर और अवर श्रोताओं में भ्रमर और गंधर्व अनेक कई भेद हैं। और श्रोताओं के बाकी आचार और व्यवहारों से हम देख सकते हैं कौन श्रोता कैसा है। बाकी हमें ये नहीं देखना है कौन श्रोता कैसा है, हमें ये देखना है हम कैसे श्रोता हैं। तो हम एक अच्छे श्रोता बने, प्रवर श्रोता बने, हम जो है वृक्क ना बने, भुरंड ना बने, और हम एक चातक बनकर, शुक बनकर, हंस बनकर, मीन बनकर के जो है वो कथाओं को सुने, ताकि इन कथाओं का हमारे जीवन पर कुछ इफेक्ट आना शुरू हो, हमारी प्रीति श्री कृष्ण से बढ़ने लगे, हम भगवान के लिए ही जिए और भगवान के लिए हर कार्य करने को तत्पर रहें। वास्तव में जो श्रोता वक्ता के सामने विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को त्याग कर केवल भगवान की लीला कथा को सुनने की इच्छा रखे,
समझने में बहुत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे और शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और अपने अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास रखे श्रोता के प्रति। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि एक शिष्य भाव से सुनने के उद्देश्य से हम गुरु के पास जाएं और वक्ता के प्रति उसका पूर्ण श्रद्धा हो और विश्वास हो। जो सुने उसका चिंतन करना, समझ में ना आए तब पूछें और पवित्र भाव से रहकर श्री कृष्ण के भक्तों से सदा प्रेम रखें। और ऐसे श्रोताओं को हम उत्तम श्रोता कहते हैं कि वो कितने सुंदर तरीके से सुनता है। वक्ता के लक्षणों की चर्चा करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं कि सूत गोस्वामी ने वक्ता के भी लक्षण की चर्चा की है कि जिसका मन सदा भगवान में लगा रहता है और किसी वस्तु की अपेक्षा उसके हृदय में नहीं होती, केवल भगवान में उसका मन रमता है और किसी वस्तु की अपेक्षा उसके हृदय में नहीं होती, जो सभी का सुहृद, दिनों पर दयालु, सभी का मित्र है और तत्व का बोध कराने में वो चतुर है, ऐसे व्यक्ति को मुनिगण सम्मान प्रदान करते हैं, एक वक्ता बताते हैं।